Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग फिर से एक बार नीट के क्वेश्चंस की तरफ मूव किए हैं बच्चों। क्वेश्चंस ये ऐसा है कि जो हर बार लगभग ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है एग्जाम में। अगर मैं नीट की बात करूं तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस को ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है और एक क्वेश्चंस का वेटेज रहता है इस प्रकार का, है ना। तो क्वेश्चंस आपका है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4% respectively, then the maximum percentage of error in the measurement x, where x equals to a square b के पावर 1/2 अपॉन में c के पावर 1/3 d क्या will be। इस तरह क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो ये पूछ रहा है कि x में परसेंटेज एरर पर क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है। बच्चों इस तरह क्वेश्चंस के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना रखे हैं, है ना। आप उसको चेकआउट करिए, आपको बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, अगर मान लो x इक्वल्स टू आपके सामने क्या दिखाई दे, यानी a के पावर a, b के पावर b और c के पावर अगर मान लीजिए c दिखाई दे, अपन क्या परसेंटेज एरर इन किस में निकालना है, x में। तो आप क्या करिए, x इक्वल्स टू ले लीजिए कितना, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, यानी a के पावर a, b के पावर b और c के पावर -c आएगा। इस तरह को, इस फॉर्मेट को आप क्लियर करेंगे तो अब क्या करिए, माइनस को आप इग्नोर करिए, है ना। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए माइनस को इग्नोर कर दीजिए। तो x इक्वल्स टू आपके सामने दिखाई देगा कितना, a और b के पावर b और c के पावर कितना, c। यहाँ पर ए बी सी जो है ये कांस्टेंट है, जो पावर के फॉर्म में होता है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी आपके रूट भी हो सकता है, 1/समथिंग भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है ना। इस तरह की बातें आपको दिखाई देने को मिलेगा, है ना। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस पावर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो चलिए, अगर आपको x इक्वल टू इतना आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, है ना, तो पहले आप क्या करिए, फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए कितना दे रखा है ना। तो x इक्वल टू क्या दिया है, चलो अपन भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू दे रखा है बच्चों थोड़ा सा, है ना। तो x इक्वल्स टू दे दिया है आपके सामने, यानी कह सकते हैं a के पावर कितना, a का स्क्वायर है, अब b के पावर कितना है, यानी 1/2 अपॉन में दे रहा है c के पावर कितना 1/3 और d के पावर कितना है, यानी 3। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं a का स्क्वायर, b के पावर कितना 1/2 और आप कर दीजिए c के पावर कितना 1/3 और d के पावर कर दीजिए जी 3, है ना। मैंने कहा कि माइनस को इग्नोर करना है। अब परसेंटेज एरर किस में चाहिए, अपन x में चाहिए। तो परसेंटेज एरर x में चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले रिलेटिव एरर लिखना होगा। तो रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे आप, डेल x बाय कितना लिखेंगे, x इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, डेल x बाय x इक्वल्स टू लिखेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू करिए कितना, डेल ए बाय बोलिए कितना ए, अब प्लस कर दीजिए जो पावर आपको दिख रहा है, यानी 1/2 इंटू कर दीजिए डेल बी बाय कितना लिखेंगे बी और प्लस कर दीजिए, यानी 1/3 और इंटू में डेल सी बाय सी, अब प्लस कर दीजिए 3 इंटू बोलिए कितना, डेल डी बाय कितना डी, है ना। अगर इस तरह के आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप परसेंटेज एरर हम किस में फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर इन अपन निकालना है x में। तो परसेंटेज एरर x में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल x बाय बोलिए कितना x इंटू कर दीजिए कितना 100 इक्वल्स टू, अब इस सब में क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये बात लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, यानी कह सकते हैं 2 इंटू में कितना, 2 इंटू करिए कितना डेल a, अब बाय कर दीजिए कितना, यानी a इंटू कर दीजिए कितना 100 और प्लस कर देते हैं 1/2 इंटू कर देंगे डेल b बाय बी इंटू कर दे रहा हूँ यहाँ पर 100, अब प्लस में यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है और यहाँ पर करें 1/3 इंटू में डेल सी बाय सी इंटू कर रहा हूँ मैं 100 और प्लस में कितना कर देते हैं, प्लस में करेंगे और प्लस में यानी 3 इंटू बोलिए डेल डी अब बाय कितना डी इंटू कर दीजिए कितना 100। बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो वैल्यू होते हैं ना, ये वाला वैल्यू आपको देखिए, ये वाला जो वैल्यू है ये आपको गिवन होता है, ये आपको परसेंटेज में दे रखा है, फिर ये भी वैल्यू आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, ये भी वैल्यू आपको परसेंटेज में गिवन है और ये भी वैल्यू आपको परसेंटेज में गिवन है। बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। एबीसी का परसेंटेज है 1, 2, 3 एंड 4%। यहाँ पर कितना परसेंट है, ये आपको दे रखा है कितना परसेंट, यानी 1, 2 और 3 एंड 4%। तो ये आपको 1% दे रखा है, ये आपको 2% दे रखा है, ये आपको कितना 3% और ये आपका कितना 4%। अब यहाँ पर क्या करिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करते हैं आपका क्या होता है, परसेंटेज एरर इन एक्स में निकल जाता है। तो 2 इंटू कर दीजिए कितना 1%, प्लस कर दीजिए कितना 1/2 इंटू कर दीजिए कितना 3%, अब प्लस कर देते हैं कितना, यानी कह सकते हैं सॉरी 2% है ना, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 इंटू कर दीजिए कितना 3%, अब प्लस कर दीजिए कितना, यानी 3 इंटू कर दीजिए 4%। यहाँ से देखिए 3 और 3 आपका कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कितना 2% प्लस कर दीजिए कितना 1%, प्लस कर दीजिए 1%, प्लस कर दीजिए कितना 4 3 हो जाता है 12%। अब आप इसको इक्वेट कर लीजिए 2 1 3 और 4 और यहाँ पे हो जाता है जी आपका 16% आपका आंसर बनकर तैयार हो जाता है। देखिए क्या चॉइस है, क्या आपका चॉइस बन रहा है क्या, 16% कहीं पर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, कहाँ पर, यानी सी चॉइस आपका, ये आपका आंसर हो गया, है ना। बात सही।
बट अगर बात करिए क्या कि नीट में सर इस तरह क्वेश्चन पूछे और आप इतना सॉल्व करेंगे तो बात बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा सर, बात नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जरा ये फोकस करिए। अब क्या करिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप फटाफट से यहाँ पर देखिए कितना है, यानी ए स्क्वायर है, पावर कर लीजिए तो 2, यहाँ परसेंट कितना है, तो यहाँ पर 2 को पावर करिए, यहाँ से जो परसेंटेज है, यहाँ पे ट्रिक की बात करता हूँ मैं। ट्रिक क्या बनेगा आपका, जल्दीबाजी में बनाने के लिए जो आपका यहाँ परसेंटेज है उसको आप मल्टीप्लाई सीधा कर दीजिए पावर से, परसेंटेज इंटू में कर दीजिए कितना, पावर से। ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो जाएगा, है ना बात सही? कैसे, अगर आप देखिए कितना यहाँ पर पावर ए का कितना है, यानी 2, तो 2 प्लस कर दिए कितना, 2% है तो 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू कितना 2, प्लस करिए 1/3 इंटू बोल दीजिए कितना 3, प्लस कर दिए कितना 3 इंटू करिए कितना 4, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 2 आप प्लस बोल दीजिए कितना बन रहा बच्चे, 2 + 1 3 + 1 4 और 4 3 कितना हो गया 12, तो 2 12 13 14 2 कितना परसेंट हो गया 16%। अब इतना अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका एकदम से जल्दीबाजी में ये आंसर आपका बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे, और आपको करना क्या है, ये ट्रिक का इस्तेमाल करना है हमेशा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, ट्रिक से बनाएंगे।